the most gracious Allah. Okay. So Allah will bring them and put them in hell. What is the problem? But why did he say that? Please don't waste people's time. It's a story because they wanted to misguide the people. No. Say sorry, I made a mistake. No, I didn't make any mistake. Okay, then you don't accept your mistake. Then you are a liar according to me. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मिशनरी से मिलवाने वाले हैं जिस नहंजार ने न सिर्फ भरे मजमे में इस्लाम के बारे में शक डालने की कोशिश की बल्कि इस आयत का ही प्रचार शुरू कर दिया। वो तो शुक्र हुआ कि सामने डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े थे जिन्होंने इस गंजे शैतान को उसकी औकात याद दिला दी। नाजरीन, इस मरदूद ने खुद को ईसाई कहा और फिर बोला मैं भी मुसलमान होता अगर इस्लाम के पास मेरे सवाल का जवाब होता, मगर ऐसा नहीं था। आपको इस शख्स की सारी गुफ्तगू सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो इसकी क्लास ली उसकी भी पूरी तफसील से आगाह करते हैं। नाजरीन, इस शख्स ने कहा कि मेरा नाम बेंसन संडे है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं सवाल से पहले कुछ पस मंजर बताना चाहता हूँ। मैं भी आज मुसलमान होता अगर ये सवाल मेरे सामने ना आता जो मैं आपसे करने वाला हूँ। 2008 में ये सवाल मेरे जहन में आया, मैंने पूछा मगर कहीं से जवाब नहीं मिला। वो सवाल ये था कि ईसाई होने के नाते मेरा यकीन है कि मैं जन्नत में ही जाऊंगा और सिर्फ ईसाई होना ही मुझे जन्नत की चाबी देता है। मगर इसी साल के दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे कुरान दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे मालूम हुआ कि कुरान में कुछ हवाले हैं जिनके मुताबिक तमाम मुसलमानों को जन्नत से पहले जहन्नम में जाना होगा और उसके बाद वो जन्नत में दाखिल होंगे। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा बल्कि ये कुरान और हदीस में लिखा है। यहाँ तक कि सही हदीस भी है कि तमाम मुसलमानों को जहन्नम में जाना होगा और ईसाई होने के नाते मैं सोचता हूँ कि सिर्फ ईसाई होकर ही मैं जन्नत में जा सकता हूँ और मुसलमान हो जाऊँ तो मुझे जन्नत की राहत से पहले जहन्नम की आग चखना होगी। और हदीस में तो ये भी है कि आपके पैगम्बर ने कहा मुझे खुद अपना भी नहीं पता कि मैं भी इससे बच पाऊंगा या नहीं। Which is that I should have also be a Muslim today if not for this question that is not answered. That after studying it in that 2007-2008, I find out some Quranic references and hadiths also explain it. Some hadiths, even Sahih hadiths, which are strong hadiths, that all Muslims will taste hell. They will pass through hell before they get to paradise. Some hadith even shows that the Prophet himself says in some places that even him, when everybody is born in the fire of hell, it remains the mark of worship, and Allah will shovel some people out of it. And even him is not sure if we will be among those who will be shoveled out. नाजरीन, आपने इस शैतान का सवाल सुना। इसने 4 मिनट लंबी तकरीर की थी। ये सवाल नहीं, एक तरह से एक बहस शुरू करने के मूड में था। इसने हवाला जात गलत दिए, अपने मुसलमान होने से मुतल्लिक गलत बयान दिया, हदीस का गलत हवाला दिया और मालूम नहीं ये यहाँ आने से पहले कितने मुसलमानों से ये बात करके उनके दिलों में भी शकूक डाल चुका होगा। उसने अपने सवाल में हर चीज गलत बयान की, कोई एक भी बात सच नहीं की थी। इसीलिए उसके सवाल के दौरान ही पीछे खड़े मुसलमानों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया जिन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक ने पुरस्कून किया। मगर ये सवाल सुनकर वो भी गुस्से में आ चुके थे और उन्होंने उस शख्स को मजीद बात करने से रोक दिया और बुरी तरह झड़का। Okay. Finish. You have too long. You want to give a speech here? No. I understood your question 100%. So I Finish. should. Yes, I want to answer it now. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पादरी का सवाल मजमे के सामने दोहराया और फिर अपने हाथ में अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद पकड़ी। फिर उस झूठे से पूछा कि मेरे हाथ में कुरान पाक है, बताओ कहाँ लिखा है इसमें वो सब जिसका तुमने दावा किया। तुम बिल्कुल जाहिलाना बात कर रहे हो, मैंने कुरान पाक पढ़ा है, मुझे मालूम है। ये शख्स बोला मेरे पास वो हवाला जात मौजूद हैं। ये पूरी तैयारी के साथ आया था और बहकाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। तो डॉक्टर साहब ने कहा मुझे बताओ फिर हवाला जात कहाँ है। नाज़रीन, इस बेहया शख्स ने दरोग गोई की, तमाम हदें पार कर दी और बोलने लगा कि सूरह मरियम की आयत नंबर 68 से 72 में ये चीजें लिखी हैं। डॉक्टर साहब को ये आयत ज़बानी याद थी मगर उन्होंने फिर भी एक डबल चेक के तौर पर कुरान पाक को खोला, सूरह मरियम निकाली और उसकी बताई आयत पढ़कर उस शख्स की तरफ देखा और पूछा कहाँ ये सब लिखा है जो तुम बता रहे हो। Where does it say? Okay. Where does it say all Muslims will be put to hell? 71. If you can read it, and I can read from here, or anybody can bring an English Quran, we can read it. 68 to 71. If anybody I have the Quran on my phone, but if you want them to bring a physical Quran with English, I can come and No, read I'm it. English, Arabic. I've got both Arabic and English both. Yes, So that's if what I'm there's a saying. mistake, I can check up in 71. Arabic. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन आयात में कहीं मुसलमान का लफ्ज़ ही नहीं लिखा, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मुसलमान पहले जहन्नम में जाएंगे फिर जन्नत में। ये तो बात ही किसी और गिरोह की हो रही है, इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। उस शख्स ने आए बाइशाएं शुरू कर दी और कहने लगा मुझे पहले चेक कर लेने दे फिर मैं बताता हूँ। मगर यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से से तप चुके थे, बोले मुझे इस आयत का बताओ जिसका तुमने हवाला दिया था। We can. No, where's the word Muslim mentioned here for show me? Which ayah mentions Muslim?
It is talking about somebody else. It's talking about the evil one who will go to hell first. Where does it say Muslims? Okay, let me read. If that's not convincing, No, let me read. tell me which verse says Muslim. Yes, let me read it. Let me verse read it number, out. Okay, tell me Yes. verse number. Okay, good. Let me read it out. Verse number which? Let me check and read Which it. verse are you reading? I want to know. नाजरीन, ये मकार पादरी मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने झूठ बोला है और एक आदि झूठे कितना ही हीले बहाने करने लगा, मगर डॉक्टर साहब ने इसे पकड़ाई ना दी, ना ही बात घुमाने दी। उससे कहने लगे, तुम पढ़ो वो आयत जिससे मुतल्लिक तुमने दावा किया है। इस पर उस शख्स ने अपना मोबाइल फोन देखकर पढ़ना शुरू किया, मगर दरमियान में एक आयत आधी ही छोड़ दी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नायक ने उसे पकड़ लिया और कहा, पूरी आयत पढ़ो, आधी मत पढ़ो। मैंने कुरान पाक खोला हुआ है, जो यहाँ लिखा है वही पढ़ो। जिस पर उस धोखेबाज ने बगैर कोई शर्मिंदगी ज़ाहिर करते हुए दोबारा आयत पढ़ना शुरू कर दी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिन आयत का ये हवाला दे रहा था उनका तर्जमा है, सोते रब की कसम है, हम उन्हें और उनके शैतानों को जरूर जमा करेंगे, फिर हम उन्हें घुटनों पर गिरे हुए दोज़ख के गिर्द हाजिर करेंगे, फिर हर ग्रोह में से उन लोगों को अलग कर लेंगे जो अल्लाह से बहुत ही सरकश थे, फिर हम उन लोगों को खूब जानते हैं जो दोज़ख में जाने को ज्यादा मुस्तहिक हैं, और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका उस पर गुजर न हो। ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हम उन्हें बचा लेंगे जो डरते हैं और जालिमों को उसमें घुटनों पर गिरे हुए छोड़ देंगे। ये दोज़ख गो और फितना साज उन्हीं आयात की बात कर रहा था और दावा कर रहा था कि तमाम मुसलमान जहन्नम में जाएंगे, फिर वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नायक ने इससे कहा कि मुझे बताओ, इसमें लफ्ज मुसलमान कहाँ है? ये लफ्ज तो उन आयात में लिखा ही नहीं। ये बात शैतान के लिए हो रही है और उनके लिए हो रही है जो अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करते हैं। We will surely snatch those most defiant to the all merciful. No, read correctly. You are reading half. Read correctly again that verse. This is from my own. Read 68. Read 68 again. We will surely snatch those most defiant to the all merciful. Correct. All those who are against Allah. Yes. So it's not talking about Muslims. We are It's still talking reading. about those who are against Allah. We have not finished, sir. We have not finished, No, sir. read the full verse correctly. Read 69. Then 70. shall we certainly 70. drag out from every sect all those who were versed in obstinate rebellions against Allah, most gracious. Yes, I So said this verse is 72. talking about those who I are didn't stop Allah most gracious, I didn't not stop at about 69. Muslims. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये सारी बात ही शैतानों और काफरों के लिए हो रही है। अरबी में मुस्लिम लफ्ज ही नहीं लिखा। तुम अपने से क्यों बातें बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी जुबान में भी कहीं मुसलमान का लफ्ज नहीं है। तुम लोगों को गुमराह मत करो। डॉक्टर जाकिर नायक ने इस झूठे की खूब क्लास ली और कहा कि तुमने लोगों का वक्त ही ज़ाया किया, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। अब भी तुम उनके दिलों में इस्लाम से मुतल्लिक शक डालने की कोशिश कर रहे हो, जो तुमने अपनी जबान से भी पढ़ा। इसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला की नज़र में इस्लाम के सिवा कोई दीन कबूल नहीं। जो भी दूसरे अदियान की पैरवी करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे। यहाँ पर ये शख्स कुछ लम्हे के लिए भूंचका होकर रह गया। उसकी जबान गांग हो गई, उसकी आंखें खुली थी और उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकला। आप भी ये दिलचस्प मुनाज़िर देखिए। So that it can be clearer. And another Quranic verse that make it clear. Another Quranic verse, Quran chapter 3 verse 185. Quran chapter 3 verse 185 also make it I know clear. 3:185 says Allah will not accept any religion except Islam. All those who follow any other religion, they shall be put into hell. इस बेशरम इंसान को जरा भी शर्म व हया नहीं आई और फिर कहने लगा, मैं अब हदीस पढ़ता हूँ। मगर हदीस कहाँ थी? अपने से बनाने से तो रहा और मोबाइल स्क्रीन की तरफ ही देखता रहा और शो दिखावा करता रहा कि वो कुछ ढूंढ रहा है। मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने इसे मजीद वक्त ज़ाया ना करने देने का फैसला किया। तुम कहते हो कि मैं इस्लाम कबूल करने के बहुत करीब था। हकीकत में मुझे लगता है कि ये महज एक कहानी थी जो तुमने घड़ी। तुमने 2 आयत बताई, दोनों में मुसलमानों के जहन्नम में जाने का जिक्र नहीं। क्यों हमारा वक्त ज़ाया करना चाहते हो? तुमसे गलती हो गई है, माजरत करो और माइक से हट जाओ। ये बेशरम आदमी हंसते हुए कहने लगा, मैं माजरत नहीं करूंगा। डॉक्टर जाकिर नायक के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उन्होंने कहा, अगर तुम ये नहीं करना चाहते और तुम्हारी कही बातें भी गलत साबित हो चुकी हैं तो तुम मेरी नजर से झूठे हो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। Your friend, according to that's the reason your friend that told you doesn't know the Quran and you misguided him. No. So you he reads it misguided. himself. Instead of him taking you to Islam, you took him from the right path to the wrong path. I told you first, your friend doesn't know the Quran. You misguided him. And now you're trying to misguide us also. Correct? No, So sir. if you told your friend, I want to become Muslim, I'll show you the Quran. Now Quran says you'll go to hell. Now become a Christian. He became a Christian because he doesn't know the Quran. Brother, I'm talking to you, you're looking inside. Okay, I want to just read it. I'm that's why. talking to you, you're looking inside. Okay, no, What I'm is listening this? to you, sir. Brother, you quoted 2 verses. Both the verses don't talk about Muslims in hell. Why are you wasting your time? Do you want You to? have to agree you made a mistake. Say sorry and
Let us give a chance to her, please. Okay, sir. Do If you make a mistake, is say that sorry at hadith- least. No, say is at that least hadith- sorry. No. Say sorry, I made a mistake. No, I didn't make any mistake. Okay, then you don't accept your mistake. Then you're a liar according to me.